भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मिशन रिपीट का सपना धूमिल होता नजर आ रहा है। हिमाचल विधानसभा चुनावों में इतिहास रचने की भाजपा की मंसूबाबंदी में पार्टी के बागी पलीता लगा रहे हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि भाजपा नेतृत्व को टिकट देकर ऐन वक्त पर टिकट काटना पड़ा हो। ठीक ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में हो गया है। कुल्लू से पार्टी के घोषित उम्मीदवार महेश्वर सिंह का टिकट नामांकन दाखिल करने का समय समाप्त होने से चंद मिनट पहले काट दिया गया। उनकी जगह स्कूल अध्यापक नरोत्तम ठाकुर को पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। साफ तौर पर ऐसा इसलिए किया गया कि महेश्वर सिंह अपने बेटे हितेश्वर सिंह को बंजार से अपना नामांकन वापस लेने के लिए नहीं मना पाए। बगावत पर उतारू पुत्र के किए का खामियाजा पिता को भुगतना पड़ा। लेकिन बगावत के जंजाल से जूझ रही हिमाचल भाजपा को इस फैसले के बाद भी कोई राहत नहीं मिली है। पहले बंजार की बगावत को झेलना था, अब कुल्लू में भी बागी उम्मीदवार को झेलना होगा। महेश्वर सिंह यहां से पर्चा भर ही चुके हैं। अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहां से मैदान में होंगे। कुल्लू के राजवंश से संबंध रखने वाले महेश्वर सिंह कोई मामूली नेता नहीं हैं। यहाँ की राजनीति में वे अच्छी खासी पैठ रखते हैं। मंडी से सांसद रह चुके हैं। राज परिवार से होने का लाभ भी उन्हें निश्चित तौर पर मिलेगा। वहीं बंजार में भी वो अब खुलकर अपने बेटे हितेश्वर सिंह की मदद कर सकेंगे। यानी भाजपा के लिए राह अब और कठिन हो गई है। सिर्फ कुल्लू में ही नहीं, बागियों में भाजपा को प्रदेश के करीब करीब सभी भागों में निपटना पड़ रहा है। सिर्फ कुल्लू में ही नहीं, बागियों से भाजपा को प्रदेश के करीब करीब सभी भागों में निपटना पड़ रहा है। वैसे कुल्लू सदर से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राम सिंह ने भी नामांकन भरा है। इसके अलावा धर्मशाला से भी पार्टी को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से भाजपा के स्केड्यूल्ड कास्ट ट्राइब मोर्चा के उपाध्यक्ष विपिन नेहरिया और धर्मशाला इकाई के प्रभारी अनिल चौधरी ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। भाजपा ने यहां से ओबीसी समुदाय से संबंध रखने वाले राकेश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विपिन नेहरिया गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। इस क्षेत्र में गद्दी समुदाय एक बड़ा वोट बैंक माना जा सकता है। हालांकि ये क्षेत्र ओबीसी बहुल क्षेत्र है, लेकिन ओबीसी वोट न केवल कुछ कांग्रेस के हिस्से में जाएंगे, बल्कि भाजपा बागी अनिल चौधरी को भी ये वोट जाएंगे। वहीं कुल्लू और धर्मशाला से दूर पंजाब और हरियाणा की सीमा के साथ सटे नालागढ़ में भी पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। यहां से पार्टी ने कांग्रेस से भाजपा में आए निवर्तमान विधायक लखविंदर राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे कृष्णलाल ठाकुर की दावेदारी की परवाह नहीं की गई। पार्टी आलाकमान की इस बेइंसाफी से दुखी कृष्णलाल ठाकुर ने भी अपना पर्चा भर दिया है। उनका नारा मेरा क्या कसूर न सिर्फ स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रभावित कर रहा है, बल्कि नालागढ़ के आम मतदाता पर भी असर डाल रहा है। पिछले चुनावों में केएल ठाकुर भाजपा के उम्मीदवार थे। तब कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे लखविंदर राणा से वो मात्र 1241 मतों के अंतर से हार गए थे। लेकिन साल 2012 के चुनावों में ठाकुर ने राणा को 10,000 से भी ज़्यादा मतों से मात दी थी। भाजपा बागियों के मैदान में उतरने की खबरें बाकी कई क्षेत्रों से भी आ रही हैं, लेकिन कुल्लू जिले और नालागढ़ के बागी निश्चित तौर पर प्रभावशाली हैं। वे न केवल जीत की स्थिति में हैं, बल्कि आसपास की बाकी सीट्स पर भी असर रखते हैं और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। हालांकि महेश्वर सिंह को अब भी उम्मीद है कि नामांकन वापस लेने से पहले भाजपा फिर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। महेश्वर सिंह को पार्टी ने फॉर्म भी नहीं दिया है, जिसके आधार पर उन्हें पार्टी का सिंबल अलॉट होना है। महेश्वर सिंह का कहना है कि पार्टी उनका नामांकन वापस लेने की डेडलाइन से पहले अपने फैसले पर विचार कर सकती है। महेश्वर सिंह के अनुसार अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भाजपा ने सभी बागी उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने अपने नामांकन वापस नहीं लिए तो उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन इस चेतावनी का ज़्यादा असर होगा ऐसा नहीं लग रहा है।
पार्टी ने इस बार अपने 11 सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया है। ये फैसला पार्टी के खिलाफ महसूस की जा रही एंटी इनकम्बेंसी के मद्देनज़र लिया गया है, लेकिन इन सभी सीटों पर बगावती तेवर नज़र आ रहे हैं और पार्टी की मुसीबत कम होने की जगह बढ़ती नज़र आ रही है।